हरमाइनी जंगल में तस्वीरें ले रही थी। तभी अनजाने में उसके कैमरे में एक हत्या कैद हो गई। आम इंसान डर कर भाग जाता, लेकिन वह वहीं रुक गई। उसने देखा, हत्यारा शव को ठिकाने लगा रहा है और उसका चेहरा कैमरे में साफ दर्ज हो चुका है। सोचिए, उस पल दिल की धड़कन कैसी होगी। घबराकर वह सड़क की ओर भागी, अपने चाचा हैरी को बुलाकर पुलिस को सूचना देने के लिए। लेकिन कार खाली थी। क्या गोली की आवाज सुनकर हैरी उसे ढूंढने कब्रिस्तान की ओर चले गए थे? यही सोचकर वह वापस दौड़ी। अगर आप होते तो क्या लौटते? और तभी उसकी आंखों के सामने हत्यारे ने हैरी को गोली मार दी। हरमाइनी सन्न रह गई। जैसे ही हत्यारा उसकी ओर बढ़ा, उसकी नजर कैमरे पर पड़ी। बस एक पल की चूक और हरमाइनी जान बचाकर भाग निकली। भागते भागते वह एक लकड़ी के केबिन में पहुंची। मालिक लोगन उसे संभाल ही रहा था कि गोली उसके टखने में लगी। दर्द से तड़पता लोगन दरवाजा बंद करता है, आखिरी दो गोलियां भरता है और हत्यारे के घुसते ही गोली चला देता है। लेकिन दूरी ज्यादा थी, हत्यारा बच गया। अब दोनों घायल, दोनों सतर्क। लोगन धमकी देता है, पुलिस बुला लूंगा। हत्यारा डरता है, फोन उठाता है, लेकिन लाइन जुड़ी ही नहीं थी। मेरे पास मोबाइल है, वह चिल्लाता है। वह सौदा रखता है, लड़की दे दो, मैं चला जाऊंगा। आप क्या करते? हरमाइनी की मासूम आंखें देखकर लोगन को अपने बेटे की याद आ जाती है, जिसकी अचानक मौत हो गई थी। वह तय करता है, वह लड़की की रक्षा करेगा। वह कांच के बल्ब सीढ़ियों पर बिखेर देता है, ताकि हत्यारे की आहट सुन सके। फिल्म को प्लास्टिक में लपेटकर शौचालय की टंकी में छिपा देता है। क्या यह चाल काम करेगी? कुछ देर बाद हत्यारे को लोगन का पत्र मिलता है। कभी उसका खुशहाल परिवार था। खेत में बिछी कांटेदार तार से एक बच्चे की मौत हो गई। पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अपराध बोध में डूबा लोगन अकेलेपन में जीता रहा। यह सुनकर हरमाइनी टूट जाती है और कहती है, अगर आप मना न करें तो मैं आपको पिता मान सकती हूँ। आंसुओं के साथ लोगन साहस जुटाता है। वह हत्यारे को उकसाता है, तुम खून बहने से मर जाओगे। हत्यारा गुस्से से पागल हो जाता है। इसी बीच गोली की आवाज सुनकर एक नौसिखिया पुलिस अधिकारी जॉन अकेले जांच करने आ पहुंचता है। और हत्यारा बिल्कुल शांत है। क्या सच सामने आएगा? क्या हरमाइनी बच पाएगी?